हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं SD यादव मैथ। जो SD यादव मैथ न्यू बुक है उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है साधारण ब्याज। ठीक है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे SSC GD हो, यूपी पुलिस हो या तो यूपी SSSC हो या CGL हो या बैंक हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ तक कि हर एक एग्जामों में ये क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो इसको अच्छे से हम सीखेंगे दोस्तों, अच्छे से इसको लगाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, मैं ये पूरे चैप्टर को यानी सिंपल इंटरेस्ट को आपको मैं सिर्फ मात्र एक फार्मूले से सिखाऊंगा, वो भी क्या उसको मैं बताऊंगा। ठीक है ना। तो इसमें कई जगह आपको कोई सूत्र नहीं लगाना है, सिर्फ एक फार्मूले से पूरा सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत क्या बता दें, जो क्या होता है इसके नियम होते हैं। इसके नियम को हम सीख कर तब आगे चलेंगे। बहुत बड़ा नियम नहीं होगा लेकिन कुछ पॉइंटों को जानना जरूरी होता है। वो क्या है, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहली बात तो हम करेंगे यहाँ पे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम SI बोलेंगे। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। SI का मतलब SI बराबर होगा आपका PRT/100। PRT बाई क्या होता है 100। ठीक है, इतनी बात पता चली आपको। यानी साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। उसके बाद अब यहाँ पे P क्या है, R क्या है, T क्या है, थोड़ा सा हम जान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। P का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। उसके बाद यहाँ पे R दिया रहेगा। R को हम कहते हैं दर। R का मतलब रेट होता है, रेट का मतलब होता है दर। और यहाँ पे आपको टाइम दिया रहेगा। टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। और यहाँ पे इतना चीज़ दिया रहेगा। आपको एक चीज़ और दिया रहेगा, SI। SI को ही हम क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं भाई, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ दिया रहेगा, अमाउंट। अमाउंट क्या है, A का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन होता है। यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अर्थात इसमें मात्र आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 5 चीज़ों को जानते रहिएगा और क्वेश्चन को तो आप सभी क्वेश्चन लगा लेंगे। इसका मतलब क्या होता है, P से प्रिंसिपल होता है, R से दर होता है और T का मतलब समय होता है, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, A का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। आप थोड़ा बात जान लेंगे कि ये जो दोस्तों जो मिश्र धन है, मिश्र धन किन दो चीज़ों से मिलकर बना है। तो मिश्र धन जो होता है एक प्रिंसिपल से मिलकर बना हुआ है, एक सिंपल इंटरेस्ट से मिलकर बना हुआ है। अर्थात जब भी हमें क्या मिश्र धन दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें मूलधन प्लस साधारण ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो वो मिश्र धन बन जाएगा। समझ में आई बातें। हाँ, तो ये चीज़ें आप लोग जानते रहना। उसके बाद यहाँ पे अगली बात जानने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हम जानेंगे, दूसरा पॉइंट आपको कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन दिया है तो आपको जानना क्या होगा कि हमेशा आपको अगर कहीं रास्ते में रेट दे दे और गुणे आपको टाइम दे दे तो रेट और टाइम को हमेशा क्या कर देना है, गुणा कर देना है। रेट और टाइम को हमेशा क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इतनी बात समझ में आई। वो कैसे, जैसे आपको रेट दे दिया 10%, समय दे दिया 2 वर्ष, तो आप 10 दूना 20 कर देना है, बस। इतनी बात समझ में आई। चलिए फिर आगे चलने की बात क्या है, अगला नियम यहाँ से हम लोग जानेंगे। अगला नियम जानने की क्या बात है, अगर क्वेश्चन में आपको माह में दिया है, कोई क्वेश्चन कह दिया 3 माह, तो आप बताओ अगर 3 माह का कह रहा है तो वर्ष में आप वर्ष से मतलब रखेंगे। वर्ष की बात करेगा तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, आप कहेंगे 12 महीने होते हैं। अगर 3 माह का है तुरंत 3/12 कर दीजिएगा। ये बात हो गई महीने पर। अगर यहाँ पे आपसे बात कह दिया कि दिन में कह दिया, अगर दिन की बात कहता है 73 दिन कहता है या 146 दिन कहता है, आपको कुछ ऐसा कहता है दिन की बात करेगा तो आप बटे में तुरंत कर दीजिएगा क्या, 365। आप कभी भी भूलकर मत 366 मत करना दोस्तों, क्योंकि लीप वर्ष आपसे नहीं पूछता, आपसे साधारण ही वर्ष पूछता है। तो साधारण वर्ष में मात्र आपके वर्ष में 365 ही दिन होते हैं, इसलिए हम 365 दिन को लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे जानने वाली बात क्या थी, यहाँ पे SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/P का मतलब मूलधन, रेट का मतलब आपको दर है, T का मतलब समय है, अपान 100।
ठीक है ना। ये 100 कहाँ से आया मैं इसको भी बता दूं, यहाँ पे जो परसेंटेज लगा होता है उसको हटाते हैं, नीचे 100 आ जाता है। और आपको आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं भी आपको यहाँ पे समय यानी आपको रेट और समय दिख जाए तो उसको दोनों को गुणा कर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, RT। इसका यूज कहाँ होगा, प्रयोग कहाँ होगा, उसको मैं आपको बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। हम चलिए लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर, और उसको आप बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी शिद्दत के साथ इस सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ना, ठीक है ना। अगर आप इसको आप देख लिए ना, तो ये मानो कि आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप छोड़कर कभी भी नहीं आएंगे एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम टाइम में क्या होता है, क्वेश्चन बच्चे बोलते हैं हमारा छूट गया। सोचो, एक क्वेश्चन आपके भविष्य को खराब कर सकता है। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आया तो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए आप पूरी शिद्दत के साथ देखिए, ठीक है। अगर आप इसको देख लिए तो जान लीजिए आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर आ गया है, आप इसको लगाइए और हमें बताइए। ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट भले ही है, पहला ही क्वेश्चन आपको क्या खतरनाक दिख रहा होगा, जो कि सोच रहे होंगे इसको मैं कैसे लगाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रुपये एक, यानी रुपये एक मतलब 1 रुपया है आपके पास और 1 माह है, 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है। बताओ 1 पैसा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसको सीख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि तो वार्षिक दर बताइए। आइए देखते हैं। हमने आपको कहा कि मैं मात्र आपको एक ही फार्मूले से सिखाऊंगा, तो ज़रूर मैं आपको एक ही फार्मूले सिखाऊंगा, इस पूरे मैथ को ख़त्म कर दूंगा, कभी भी मैं आपको दूसरा फार्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, ये मेरा वादा है। तो यहाँ से देखिएगा, आइए हम इसको लगाते हैं। क्या SI बराबर हम कहेंगे PRT बाई क्या होता है भाई, 100 होता है। इतना तो सब लोग जानते हैं, PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे साधारण ब्याज देखिए, साधारण ब्याज हमें दिया है कि कह रहा 1 पैसा। अब बताओ हमें 1 पैसा मिलता है साधारण ब्याज, और यहाँ पे दिया है 1 रुपया, 1 रुपया दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो हम यहाँ पे 1 पैसा लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर हमें दिया है 1 रुपये, 1 रुपये, उसके बाद गुणे रेट हमें ज्ञात करना है, टाइम दिया है कितना, 1 माह। क्या दिया है भाई, 1 माह बटे कर लेंगे 100 कर लेंगे। अब ध्यान रहिए, माह है तो बटे में क्या हो जाएगा, माह। हमने कहा था जब महीना देगा तो बटे में आप 12 कर लीजिएगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो ये वर्ष में बदलने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान सुनिए, यहाँ पे 1 पैसा आप ब्याज पा रहे हैं 1 रुपया पे, तो आपको रुपया भी किस में बदल लेना है, पैसे में बदल लीजिए, या तो इसको भी आप क्या बना लीजिए, रुपया। दो ही कंडीशन आपके पास मिलेगी, या तो सबको रुपये में बदल लीजिए या तो सबको पैसे में। तो एक काम करते हैं, हम सबको पैसे में बदल लेते हैं। तो 1 रुपया है तो 1 रुपये में कई पैसा, आप कहेंगे 100 पैसा, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना पैसा भाई, 100 पैसा। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इस 100 से 100 क्या हो गया, कट गया, ये भी पैसा था और ये भी देखिए ध्यान से, ये P से P आपका ऑलरेडी कट गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 है, इस 12 का गुणा इधर कर देंगे, तो ये 1 माह है, इसका कोई मतलब होगा नहीं, तो यहाँ पे R का मतलब कितना आ गया आपका, 12%। बताओ समझ में आया, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर यहाँ पे 1 माह था तो 1 माह लिखे थे बटे में 12, इसको हमने सॉल्व किया, ये इसको भी 1 रुपये को मैंने 100 पैसे में बदल लिया, तो यहाँ पे 1 पैसा ब्याज मिल रहा था 100 पैसे पे, तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 100 से 100 कट गया, 12 1 कम 12, यानी रेट हमें कितना पता चल गया, 12%। समझ में आया ना। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, B यानी C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसको भी सीखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, उसको आप लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7500 रुपये है, कह रहा 7500 रुपये की राशि है, उसे 2 भागों में विभाजित करना है। उसके बाद कहा पहले भाग पर 12% की ब्याज की दर से, और दूसरा कह रहा है कि 18% वार्षिक की दर से, और कह रहा साधारण ब्याज के बराबर है। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जब भी आपको साधारण ब्याज बराबर कहेगा ना, आपको जितना समय, अगर वार्षिक कहा तो 1 वार्षिक का मतलब 1 वर्ष की बात कर रहा है, उसमें कोई मतलब नहीं
होगा तो आप दोनों का क्या करिए, कट पिट करके रेशियो निकाल लीजिए, उसके बाद भाग कर दीजिए। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आपके पास मात्र 7500 रुपये की राशि है। कितने रुपए की? 7500 रुपये की। इसको बांटना है आपको दो भागों में। तो यहाँ पे आपका पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो यहाँ पे पहले को कहा है 12% की दर से और दूसरे को कहा कितना, 18% की दर से। ध्यान रहे। तो यहाँ से इसको कट करेंगे, 6 दूना 12 और यहाँ पे 6 त्रिक 18 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं निकालूंगा जब, तो यहाँ से अगर इसको मैं करूँगा फर्स्ट अपॉन क्या होगा, सेकंड करूँगा, तो ये भी चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ से देखिए 3 2 5, हमारे अनुसार 5 है, 5 बराबर राशि कितनी दी गई है, 7500। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हमें 1500 मिल गया। 1 यूनिट का मान 1500 हो गया। तो क्वेश्चन में कहा कि इसका दर बताइए। तो दर बताने के लिए मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा। आप चाहे इससे दर निकाल लीजिए, चाहे तो इससे, तो जिससे आसान पड़े। तो चलिए हम दूसरे वाले से दर को निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा दूसरे वाले के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दूना 30। तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी भाई, इसमें मैं 15 का गुणा कर दूंगा तो दूसरे वाले की राशि कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, अर्थात कितना हो गया, 3000 रुपये। ठीक है। तो ये दूसरा वाला व्यक्ति कितनी राशि पा गया भाई, 2000 रुपये, यानी सॉरी 3000 रुपये पा गया। अब इसको रेट निकालना है। रेट निकालने का तरीका हमने आपको क्या बताया है, क्या बताया है आपको, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या करेंगे, PRT/100, PRT/100 करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो यहाँ पे एक चीज जानते रहिएगा, क्या प्रिंसिपल हमें कितना पता चल गया, 3000 रुपये। आप रखेंगे यहाँ पे 3000 रुपये और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, साधारण ब्याज रेट। हमें ध्यान से देखिएगा, दूसरे वाले का रेट कितना था, दूसरे वाले का हमने राशि लिया है 3000, तो दूसरे वाले पे रेट कितना दिया था, 18%। देखो दूसरे वाले पे कितना दिया है, 18%। तो यहाँ पे रखेंगे 18%, परसेंट को हटा देंगे, उसके बाद गुणे। कितने वर्ष की बात कहा है, वार्षिक कहा, तो वार्षिक का मतलब एक ही वर्ष होता है, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। फिर से देख लीजिएगा, 3000 रुपये पाया था कौन, दूसरा वाला। चाहे दूसरे वाले से लगाइएगा चाहे पहले वाले से, दोनों से आंसर आएगा, लेकिन ध्यान पूर्वक रखिएगा। 3000 हो गया, उसके बाद दूसरे वाले का रेट कितना है, 18%, और वार्षिक कहा तो एक वर्ष लिख लेंगे। यहाँ से हम 2 जीरो से खत्म कर देंगे इसको, तो 18 त्रिक का कितना हो जाएगा, 54। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 540 रुपये। कितना आ गया भाई, 540 रुपये। ऐसा आपके किस ऑप्शन में दे रखा है, तो आप कहेंगे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया आपको। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कि 540 रुपये आपके पास क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को देखेंगे और पढ़ेंगे। कह रहा है कि 1400 रुपये की एक राशि है, 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपये है। आपको रेट बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं दर। तो देखिए आपके पास 1400 रुपये राशि है, तो आप हम लगाएंगे किससे, साधारण ब्याज से ही। साधारण ब्याज बराबर आपको सबको पता है PRT/100। मैं एक ही को आपको सूत्र से बताऊंगा और ये अंत होते होते सब कुछ रटा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास कितने 100 रुपये की राशि है, 1400। तो यहाँ पे रखेंगे 1400 रुपये की राशि। और क्वेश्चन में आपसे कहा 3 वर्ष 4 महीना के लिए। जब भी आपको ऐसा माह कह दिए ना, इसको पूरा वर्ष बदल लीजिए, 4/12 कर दीजिएगा। 3 वर्ष पूरा था, 4 महीना था तो 4/12 कर लेंगे। एक वर्ष में 12 महीना होता है। सबको सॉल्व कर लेंगे। 1 कितना आ गया, 3। तो 3 त्रिक 9 1 10। इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 10/3 लिख सकता हूँ। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा क्या, 1400 रुपये की राशि थी, 10 क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे गुणे 100 होता है। और आपसे क्या दे रखा है, रेट दे रखा है। रेट कितना दे रखा है आपको रेट ज्ञात करना है। इसमें रेट को ज्ञात करना है। और यहाँ पे कहा इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है कितना, 700 रुपये। सारी चीज़ें आपके सामने हैं, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपको 3 वर्ष 4 महीना कहा था, 3 वर्ष और 4 बटे यहाँ पे कर लेंगे 12, तो 1/3, 3 त्रिक 9 1 10, 10 बटे कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 10/3 रख देंगे, उसके बाद गुणे 100 रखेंगे। रेट हमें ज्ञात करना है, सारी चीज़ें हैं। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक चीज़ ध्यान से देखते रहना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया और 1 जीरो से ये खत्म हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब यहाँ ध्यान, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 हो गया और यहाँ पे 3 पचे 15 हो गया। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना, 15%। रेट हमें पता चल गया। रेट कितना आ गया भाई, 15%। बताओ समझ में आया ना, नोट कर लीजिए।
लीजिए, एकदम बेस्ट तरीका है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत ही आसान तरीका है। आप इससे क्वेश्चन को करिए, आपको जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक तरीका मैं आपको भी और भी बताता हुआ चलूँगा। मान लेते हैं कि मैंने आपको तो कह दिया था कि एक फार्मूला बताऊँगा, लेकिन मैं जगह जगह पर आपको विदाउट फार्मूले का भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो कैसे, आपको मैंने कहा था जहाँ पे रेट दिखे और टाइम दिखे दोनों को गुणा कर दीजिएगा। आपके पास रेट आ गया, रेट तो पता नहीं था, तो यहाँ से एक चीज़ जानते रहिए, अगर हमें टाइम पता है, जब हम टाइम से भाग करते हैं रेट निकलता है, और रेट से जब भाग करते हैं तो टाइम निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेट पता यानी समय पता है, लेकिन टाइम यानी सॉरी रेट हमें नहीं पता है। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, क्या कि हमें एक चीज़ ये पता होना चाहिए कि हमें ब्याज कितना दिया है। तो ब्याज यहाँ पे आपको 700 दिया था, तो हमने ये सारी चीज़ें इस पर सॉल्व कर दिया था। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो हमें ये दिया था 3 वर्ष 4 महीने का ब्याज दिया था। इसको हम लगाएंगे और दूसरे तरीके से यहाँ से समझ लीजिएगा क्या। तो यहाँ पे 3 वर्ष 4 महीने का दिया था ब्याज 700, तो हमेशा हम 1 वर्ष का या 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। हमेशा हम 1 महीने का ब्याज निकालेंगे। आप कहेंगे कैसे, या 1 वर्ष का निकालिए। तो ध्यान से देखिए, इसको हम वर्ष में बदल लेंगे तो कितना आ गया 10/3। 10/3 वर्ष का है ये, और ब्याज कितना दे रखा था 700, ठीक है। 700 साधारण ब्याज दे रखा था। तो यहाँ से हम भाग करेंगे, यहाँ से तो ये कट गया, तो यानी कितना आ गया 7 त्रिक 21। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास आ गया 210। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया 210। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा आप मूलधन पे रख दीजिएगा, गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे, ऐसे देखिए 210 बटे आपके पास मूलधन कितना था 1400 था, आप गुणे 100 कर दीजिए यहाँ से, बस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया, और 2 से और कट कर दीजिए तो आपका निकल के आ गया क्या, रेट भाई आ गया कितना 15%। समझ में आया ना। बिल्कुल ये बहुत बेस्ट तरीका है, आपको एग्जाम में जान लीजिए कि 1 सेकंड या 2 सेकंड में आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है, स्क्रीन पर दिया गया है, और लगाने का प्रयास करिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले पढ़ेंगे। कह रहा कि 3300 रुपये की धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज। 3300 रुपये की धनराशि है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 1980 रुपये है। तो क्वेश्चन में ये कहा आपसे कि वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैंने अभी अभी आपको बताया, मैं इसको 2 तरीके से आपको बताऊंगा, आप जाइएगा मत, सीख के रहिएगा, ठीक है ना। तो पहला नियम हम साधारण नियम से चलेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है क्या, एक चीज़ तो हमें पता है, जब कुछ नहीं पता तो एक चीज़ पता है, हम लोग बचपन से ही पढ़ के आए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे क्या होता है 100 होता है। हमें साधारण ब्याज दे रखा है कितना, कितना दे रखा है 1980 रुपये, 1980 रख लीजिए। उसके बाद कितना दिया 3300 रुपये की राशि दे रखा है। टाइम कितने वर्ष का दे रखा है 5 वर्ष के लिए। कह रहा रेट बताना है, तो रेट कर देंगे, यानी R गुणे बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सब सारी चीज़ें इसको हम कट करेंगे भाई, यहाँ से कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, ये खत्म हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से एक चीज़ देखिएगा, इसको मैं कट करूंगा तो 3 छंग क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 छंग 18 लगभग। इसको जब मैं कट करूंगा तो यहाँ से ये 6 बार जाएगा, और 1 जीरो है तो 1 जीरो आप लगा लीजिए, ठीक है। वो कैसे किया, यहाँ पे मानो 30 है तो यहाँ पे मानो 180, 3 छंग 18 180 हो गया। अब इस 30 का पढ़िए, 3 का पढ़िए, 3 छंग 18 कितना हो गया 198 कट गया, यहाँ पे 1 जीरो था लगा लीजिए। अब यहाँ कितना हो जाएगा 5 से कट करेंगे कितना आ जाएगा 12। तो आपको पता चल गया रेट हमें कितना आ गया यहाँ पे 12%। आप कहेंगे बहुत बढ़िया, हम कहेंगे आपको ऐसे ही मैं सिखाऊंगा, रेट आपका आ गया 12%। अब देखिए ये तो फार्मूला पे था, अब आपको विदाउट फार्मूले, मैंने एक चीज़, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में अगर साधारण ब्याज जब भी पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ जरूर आना चाहिए कि कभी भी आपको चाहे 10 साल चाहे 20 साल चाहे 50 साल का साधारण ब्याज दिया हो, आप हमेशा 1 साल का ब्याज निकालने का प्रयास करेंगे। चाहे जहाँ क्वेश्चन हो उसको आप ढूंढ करके उसमें से 1 साल का ब्याज अगर ज्ञात कर लेंगे तो ये जान लीजिए क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो चलिए हम 1 साल, तो लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, आपके क्वेश्चन में दे रखा है 5 साल का ब्याज। 5 साल बराबर दिया है आपको 1980 रुपये ब्याज है। हमने आपको
दिखाया क्या है, 1 वर्ष का निकालिए, भाग कर दीजिए इसमें। तो 1 ईयर का जब हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो पंत यही 15 हो जाएगा, 15 45 5 6 30। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया, 396। तो हमने कहा जब 1 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा, आप बटे मूलधन कर लेना, गुणे 100, वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, 396 और बटे क्या कर देना, मूलधन। मूलधन कितना है, 3300 है, 3300 लिख लेना है, गुणे आपको 100 कर देना। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको मैं भाग करूंगा यहाँ से तो 33 से कम क्या हो जाएगा, 33 से कम 33 हो जाएगा, 3 बचा 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 33 से कम 33 होगा, सॉरी यहाँ पे। उसके बाद आपके पास 6 बचा है, 33 दूना कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यानी कितना आ गया, 12% आपका आंसर आ गया। रेट हमें निकल के आ गया भाई, कितना आ गया, 12%। समझ में आया, नोट कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये आपको अभी नहीं, ये वाला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जितनी चीज़ें आप सीख रहे हैं ना, आप मुझसे एक बार सीख लीजिए और आप 10 लड़कों के बीच में बैठ कर देखना, आपकी स्पीड बहुत तेज़ होगी और आपसे हमेशा वो पीछे ही रहेंगे। मैं कहता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ, लेकिन आप सीख लीजिए बस। आप इससे सभी जब तक इसको लिखेंगे ना, तब तक आपकी कॉपी में आपका आंसर आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं क्या लगाएंगे। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। आपको एक बार मैं समझाऊंगा और दोबारा आपको ऐसे ही ओरल विधि से, ओरल का मतलब होता है मौखिक, मौखिक तरीके से मैं बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे, क्वेश्चन में कहा है हमें कि 2000 रुपये पर, ध्यान से देखिएगा, हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2000 रुपये है। ठीक है, 2000 रुपये पर, उसके बाद कहा 75 रुपये हजार प्रति वर्ष कहा है। इसको अगर आप समझ ले गए तो बहुत बड़ी बात है भाई। 75 रुपये मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, 75 रुपये मिल रहा है प्रति हजार पर। क्या मिल रहा है, प्रति हजार पर। इसको समझ लीजिएगा, प्रति हजार क्या है, 1000 रुपये पर उसको मिल रहा है ब्याज कितना, 75 रुपये, वो भी 1 साल के लिए। समझिएगा, यहाँ से ध्यान से फिर समझिए, हमारे पास राशि कितनी है भाई, हमारे पास राशि तो है 2000, लेकिन वो कह रहा है कि 1000 पर 75 रुपया। ठीक है, आप बताओ हमें कि 1000 पे 75 रुपये आप पा रहे हो, तो 2000 पे कितना पाओगे। तो आप कहेंगे 150। काहे के लिए, ये इंडिया है, अपने फायदे के लिए क्या करती है, तुरंत जोड़ लेती है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 1000 रुपये पे हमने 75 रुपया पाया, तो 2000 पर कितना पाऊंगा, आप कहेंगे 150 रुपया। तो जब आपने 150 रुपया पा गए हैं, ध्यान से सीखिएगा, अब इसके हजार के पीछे देखेंगे तो एक चीज़ उसमें लिखा हुआ है, क्या, वर्ष। कहा है कि प्रति वर्ष, इसका मतलब कि आप 2000 रुपये पर 150 रुपये पा रहे हैं 1 वर्ष में। क्या कहा है, 1 वर्ष में 150 रुपये पा रहे हैं, किस पर, इस 2000 पर। फिर आगे कहा 2 वर्ष में आप कितना पाएंगे, तो आप बताइए, 1 वर्ष में आप पा गए 150 रुपया, तो 2 वर्ष में कितना पाएंगे, आप कहेंगे 300 रुपया। तो यही तो आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ से समझिए, आपका आंसर कितना आ गया भाई, 300 रुपये आंसर आ गया। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ लोग को यही चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी, हमें पता है, आप घबराइए नहीं। यही चीज़ तो सभी के समझ में नहीं आती, जो चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में एक जगह क्या किया है, कह रहा 75 रुपये दे रहा है प्रति हजार, उसके बाद कहा है प्रति वर्ष। यही चीज़ लड़कों को परेशान कर रखी है। तो यहाँ से देखिए, 75 रुपये पा रहा है 1000 पे, पहले उधर का वर्ष मत भूल जाइए। 75 रुपये 1000 पे, तो 2000 पे कितना पाएगा, आप कहेंगे 150। फिर अब लास्ट में देख लीजिए कि 150 पा रहा है 1 वर्ष, उसके बाद प्रति हजार के बाद कहा है प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष में, 1 वर्ष में 150 पाने लगा। तो क्वेश्चन के आगे कह दिया है कि 2 वर्ष में कितना पाएगा, आप सीधे से कह दीजिएगा कितना हो जाएगा, 150 दूना 300 रुपये। ये आपका आंसर हो गया। इसको मैं लगाऊंगा नहीं, आपके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कहा कि 3,000 रुपये की राशि है 12% वार्षिक की दर से, कह रहा कि 1,080 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आप कह रहा कितने वर्ष में, आपसे टाइम पूछ रहा है। तो काहे दिक्कत लेते हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए आपने एक चीज़ पढ़ के आया है क्या, SI बराबर PRT/100 पढ़ के आए हैं। इसी पर लगाना है हमें सारे क्वेश्चन को। हमें ब्याज मिल रहा है 1,080 रुपये की, और मूलधन कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दे रखा है हमें 3,000 रुपये। 3,000 रुपये दे रखा, पी का मान आपको दे रखा 3,000 रुपये, रेट का मतलब 12%, टाइम आपसे पूछ रहा है, आप 1 कर दीजिएगा 100। चलिए इसी को आप लगाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से पहाड़ा आपको आता है, हमें पता है। यहाँ से 2 जीरो इसको खत्म करिए, 1 जीरो से इसको खत्म कर दीजिए। अब ध्यान सुनिए, बर्थ यहाँ कितना होता है 36, बर्थ यहाँ 36, और 36 यहाँ 108 होता है, सबको पता है। ध्यान से देखिए, बर्थ यहाँ 36 होता है, बर्थ यहाँ 36, 36 यहाँ 108। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें कट गई, 36 यहाँ कितना हो गया 108, यानी कितना आ गया 3। तो टाइम निकल के आपका कितना आ गया 3 वर्ष। सभी चीज़ आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। आपका आंसर कितना आ गया भाई 3 वर्ष। ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे बी ऑप्शन में है, ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको विदाउट फार्मूले का करते तब आप क्या करते। आपको क्वेश्चन में कहा कितने वर्ष में, मैं कहूँगा बिल्कुल आराम से देखिएगा। आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1,080, कितने पे मिल रहा है, आप कहेंगे 3,000 पे। तो चलिए इसको मैं लगा के दिखाता हूँ और दूसरे तरीके से। देखिए यहाँ पे जब इसको मैं लगाऊंगा तो आपको 1 वर्ष का ब्याज, यानी ब्याज कितना दे रखा है आपको 1,080 रुपये, 1,080 रुपये। और यहाँ पे आपको मूलधन कितना है, मूलधन है आपके पास 3,000 रुपये। ठीक है, आप गुणे 100 कर दीजिएगा। अब इसी को 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दीजिए, 1 जीरो से ये खत्म हो गया, इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। आप कहेंगे 36 आंसर में कहाँ आ रहा है, काहे दिक्कत लेते हो। एक चीज़ जान लो, एक चीज़ जान लो, क्या अगर आपको क्वेश्चन में रेट दिया है पहले से, तो जो कुछ आए बाद में उसी रेट से भाग कर देना। तो अभी 36 आया है, आपके क्वेश्चन में कितना % दिया था 12%, तो आप इसी 12% से इसमें भाग कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो बढ़ती आई 36, तो टाइम निकल के कितना आ गया 3 वर्ष। अब कहेंगे ऐसा भी होता है क्या, हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप देखिए 12 से यहाँ भाग नहीं किए थे, तभी तो टाइम निकल के आया। आपके क्वेश्चन में अगर कभी भी अगर टाइम दिया है तो भाग कर देंगे, रेट आ जाएगा। अगर रेट दिए हैं तो दिया है तो भाग करेंगे, टाइम आ जाएगा। एक चीज़ गायब है तो वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, उसको भी सीखेंगे और लगाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और उसको देखिए। क्वेश्चन में आपसे यही कह रहा है कि 5,000 सॉरी कितना है 50,200 रुपये है। 50,200 रुपये की एक राशि है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है आपको। उसके बाद कह रहा ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, रेट कहा है। तो चलिए हमें एक चीज़ पता है कि क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर PRT/100 होता है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें साधारण ब्याज दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, आप कहेंगे 1380.5 दे रखा है, 1380 कितना 5 दे रखा है। और यहाँ पे प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना है 50,200 है, 50,200 रुपये है। उसके बाद आगे आपको कुछ दे रखा होगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि 3 महीने का, ठीक है 3 महीने का, 3 महीना है तो यहाँ पे बटे 100 हो जाएगा, और महीना है तो यहाँ पे 12 हो जाएगा बटे में, और गुणे आपसे रेट पूछ रहा है। चलिए यहाँ पे 3 माह था तो 3 बटे हमने 12 कर दिया वर्ष में बदलने के लिए। अब ध्यान से इसको सीखेंगे। यहाँ पे दशमलव को जब मैं ख़त्म करूँगा तो बटे में क्या हो जाएगा 10। अब देखिए आगे यहाँ से समझते हैं और इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको भी मैं कट करूँगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 3 चौको 12 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। अब इसी को कट करिए, 2 दूना यानी 4 से कट करेंगे तो ये 4 से कट जाएगा। देखते हैं भाई 4 से कट नहीं कटेगा, 2 दूना 4 हो गया, और 2 से कट किए 25 हो गया, और यहाँ पे 2 एक कम 2 हो गया, 251 हो गया। अब 251 में इसमें भाग करेंगे तो ये ज़रूर कट जाएगा भाई। यहाँ से कैसे, यहाँ से देखिए इसको जब मैं कट करूँगा तो ये कितना बार जाएगा, ध्यान से देखिए। ये आपका 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब यहाँ से इसको कट करिए, तो चलिए इसको मैं कट करता हूँ। कट करने का एक तरीका होता है क्या, आप इसमें भाग करिए। यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ से इसको मैं कट कर दे रहा हूँ। 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद कितना 3
38 होएगा, 5 7 35 हो जाएगा, 3 बचा, 5 6 30 और 5 1 कम 5 हो जाएगा। इतना हो गया। आप इससे भाग करिएगा, ध्यान से देखिए, इससे जब मैं भाग करूंगा तो ये कट गया, एक बार गया, ठीक है। 251 से 251 में एक बार गया। अभी भी आपके पास कितना बचा है, आप कहेंगे 25 बचा है। तो जब 25 बचा है, यहाँ पे एक है, फिर 251 हो जाएगा। 251 एक कम एक ले जाएंगे तो इतना हो गया। इतनी बातें क्लियर है। और ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कहानी खत्म हो गई। उसके बाद आपका रेट कितना आ गया भाई, 11%। तो यहाँ पे आपका रेट कितना आ गया, 11% है, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ये चीज़ें आपको आ गई। आप यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, 251 से हमने भाग किया था, ठीक है ना। समझ में जरूर आया होगा, नोट कर लीजिए। यहाँ पे आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आप यहाँ पे अगर कंपटीशन में आए हैं तो आप अंकों से खेलना सीखिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप और मेहनत करिए, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए और पढ़िए, लगाइए आराम से। क्या कह रहा है कि यदि 400 रुपये 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 280 है तो रेट बताइए, ठीक है। 400 रुपये है, रेट आपको दिया है कितना, क्वेश्चन में आपको समय दिया है 10 वर्ष के लिए, कह रहा है कि साधारण ब्याज 280 है। ध्यान से देखिए, एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी अपॉन क्या होता है भाई, 100 होता है। आपको सब चीज़ें पता है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएंगी। तो आपको साधारण ब्याज कितना दे रखा है, 280 रुपये। उसके बाद आपको मूलधन कितना दिया है, 400। रेट आपको यानी सॉरी टाइम आपको दे रखा है 10 वर्ष। आपसे रेट पूछ रहा है, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। अब आप भाग करिए, आप इससे भाग करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये खत्म हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 जीरो से इसको भी खत्म कर दीजिए, 4 सते 28 हो जाएगा। 4 सते 28 अर्थात कितना आ गया, रेट का मतलब 7% आ गया। रेट आपका निकल के कितना परसेंट आ गया, 7%। समझ में आया। इसी चीज़ को आप विदाउट फार्मूले का करते तब क्या करते, आइए दोनों चीज़ सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पे हमें एक दिया था क्या, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 280 दिया था। ध्यान से देखिए, 10 ईयर का आपको साधारण ब्याज दिया था 280। हमने कहा हमें 1 वर्ष का चाहिए, तो आप जब इससे भाग करेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। बस 1 वर्ष का ब्याज तो ही हमें चाहिए। जब 1 वर्ष का आ गया तो आप मूलधन पे अंतर ले लीजिए। तो मूलधन कितना है, 400 है। आप कहेंगे कैसे, इसको 28 बटे क्या करेंगे, 400 गुणे कर दीजिए 100। उसके बाद क्या करिए आप, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, और 4 सते 28 रेट आपका कितना आ गया भाई, यहाँ से कट के 7 आ गया, तो यानी 7%। समझ में आया, यहाँ से आपका आ गया। तो आप इससे करेंगे जल्दी होगा, इससे भी होगा, लेकिन आज सारी चीज़ें आपको देखते हुए रखना पड़ेगा। तो समझ में आ रही है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका 7% फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वो क्या है उसको लगाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 6000 यानी 67,400 रुपये की राशि है। 14 महीनों का साधारण ब्याज आपको दे रखा है 4718 रुपये है। तो आपसे कह रहा है ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पे जब इस तरह महीने का क्वेश्चन दे तो आप ज़्यादातर या ऐसे ही लगाने का प्रयास करिए, कैसे, साधारण ब्याज बराबर। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, एसआई बराबर क्या होता है भाई, पीआरटी अपॉन 100। सारी चीज़ें यही होती है, मैं इतनी बार लिख रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। आपको दे रखा है 6700, ठीक है ना, यानी 67,400 रुपये की राशि दे रखा है। उसके बाद फिर आपसे क्या कहा है, 14 महीने का दे रखा है। 14 महीने का आपसे पूछ रहा है रेट, और यहाँ पे माह है तो ये पूरे का बटे 100 होता ही होता है। उसके बाद यहाँ पे माह है तो इसको भी वर्ष में बदलने के लिए 12 से बटे भाग कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको ब्याज कितना दे रखा है, 4718, ठीक है ना, 4718 आपको ये ब्याज दे रखा है। अब इसी को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ से 1 जीरो से यानी 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको कट करेंगे हम, तो ये कट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको चलिए पहले भाग करते हैं इसको। तो यहाँ से देखिए 14 से ये जरूर कटेगा, अगर ये संख्या आई है तो 14 से जरूर कटेगा। तो चलो 14 त्रिक क्या होगा, 42 हो जाएगा। 5 यानी 5 बचा, 51 हो जाएगा। फिर 14 त्रिक का 42 हो जाएगा, और यहाँ पे अभी कितना बचा, 8 1 9, तो 98 हो जाएगा। 14 सत्ते क्या होगा, 98 हो जाएगा। हाँ, इतनी बातें समझ में आई। अब ध्यान से सुनो,
इसको जब मैं इसमें भाग करूंगा ना, देखो 3 दूना 6 और 3 दूना 6 हो जाएगा, एक बचा 14 हो जाएगा, 7 दूना 14, अर्थात ये सारी चीज़ें इसमें गई तो कितनी बार चली गई, 2 बार। ठीक है, अब ध्यान से सारी चीज़ देखना, और 2 से इसको भाई मैं भाग करूंगा तो ये 6 बार जाएगा। और यहाँ से देखो इस 6 का गुणा मैं इधर 1 रहता है ना, इधर 6 का गुणा मैं 1 इधर कर दूंगा तो कितना आ गया, रेट बराबर हमें आ गया कितना, 6%। रेट का मान कितना निकल के आ गया भाई, हमें पता चल गया यहाँ पे 6%। नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा आपको, जरूर नोट कर लीजिए। आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, क्या करेंगे इसको। ठीक है, कह रहा एक राशि 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5% है, ऐसे कह रहा। साधारण ब्याज जो है मूलधन के 5% है। क्वेश्चन में कहा 10 वर्षों का, ठीक है, तो 10 वर्षों का आपसे दे रखा है, कह रहा कि साधारण ब्याज मूलधन के कितना है, 5% है। एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे कहा जो साधारण ब्याज है मूलधन के कितना है, 5% के बराबर है। ठीक है, तो हम एक चीज़ मानो कि हम इसको मान लेते हैं जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना है, अगर मैं मान लूँ 100 है, यानी साधारण ब्याज जो है मूलधन के कितने मान लूँ मैं, 100% है। क्या है, 100% मैंने मान लिया। क्वेश्चन में दे रखा है साधारण ब्याज मूलधन के कितना है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास माना कितना था, 100% था। और यहाँ पे दिया है 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है, लेकिन हमने माना कि हमारे पास कितना होता है, 100% होता है। तो आप कहेंगे 100% लाने में, 100% तक पहुँचाने में इसको कितने गुना की ज़रूरत पड़ रही है, आप कहेंगे 20% का। तो हम कहेंगे 20 का इसमें भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, हम कहेंगे 20 का इसमें भी गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दहम्मा 200 हो जाएगा। 200 क्या आ गया, वर्ष आ गया। इतनी बात समझ में आई। और यहाँ पे 100% हो गया क्या, साधारण ब्याज मूलधन के। तो यहाँ से एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि क्या, कि 200 और वर्ष में 100% साधारण ब्याज मूलधन के हो गया है। साधारण ब्याज मूलधन का कितना माना था मैंने, 100%। यही तो पूछ रहा था कि साधारण ब्याज जो है मूलधन के कितने वर्षों में हो जाएगा बराबर, तो हमने माना था 100%। और यहाँ पे 10 वर्षों में ये 5% हो रहा था, तो हम इसको 5 से 100 तक ले जाने में कितने का गुण अभी हमें ज़रूरत है, 20 गुना की। तो इसी 20 का गुना मैं इसमें कर दिया, तो 200 वर्षों में ये साधारण ब्याज मूलधन के क्या हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। तो आपका टाइम कितना निकल के आ गया, 200 वर्ष। ठीक है, 200 वर्ष ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में है, नोट कर लीजिएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर देखिएगा स्क्रीन पर क्या कह रहा है, और लगाइए इसको आप लोग। ठीक है, 11 नंबर में यही कहा 5 वर्षों में 7% वार्षिक की दर से कह रहा कि साधारण ब्याज एक राशि 5,320 रुपये हो जाती है। तो क्वेश्चन में कहा वह राशि बताइए। 5 वर्ष दिया है 7% की दर से। ठीक है, एसआई बराबर आप लिखेंगे यहाँ पे क्या होगा, PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है। आपको दे रखा है कितनी हो जाती है, तो क्वेश्चन में ये कहा कितनी हो जाती है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में आपको कहा 5,320 रुपये का साधारण ब्याज बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 वर्षों में, यहाँ से देखिए 5 वर्षों में 7% की दर से मूलधन हम मान लेते हैं पी रहा होगा, बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और राशि कितनी हो जा रही है, 5,320 रुपये हो जा रही है। चलिए, यानी साधारण ब्याज इतना हो रहा है कि साधारण ब्याज कितना, इतना बन जाता है। तो राशि पूछा है, चलिए राशि को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से भाग करिए इसमें, तो भाग करेंगे आप क्या, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए ये परसेंट नहीं रहेगा, परसेंट के जगह पे 100 आ गया। 50 से जब मैं भाग करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 7×7=49। उसके बाद कितना बचा, 4 हो बचेगा, तो यहाँ पे 4 बचा तो 42 हो जाएगा। तो 7×42 कितना हो गया, 760 हो गया। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है, इस 5 से मैं इसमें भाग कर दूंगा तो ये हो जाएगा 20। अब ये यहाँ पे इसको मैं गुणा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे करूंगा इसका गुणा तो 2×12 हो जाएगा। उसके बाद 2×7
14 एक कितना हो जाएगा 15, और एक जीरो यहाँ था, एक जीरो यहाँ, तो एक एक कितना हो जाएगा 2 जीरो। तो यहाँ से हमें मूलधन कितना पता चल गया 15,200 रुपये। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। अच्छा, आपको तो ये चीज़ें पकड़ में आ गई होगी, लेकिन ये चीज़ हमने कहा था आपको विदाउट फार्मूले का भी सिखाऊंगा, तो चलिए उसको भी सीख लीजिए। कैसे? यहाँ पे आर, इसको मतलब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेथड क्या है, हमने बताया था जब भी आपको टाइम दिखे और रेट दिखे दोनों को क्या कर देना है, गुणा। तो देखिए आपका रेट और दिया था टाइम, रेट दिया था आपको 7%, टाइम दिया था आपको कितना 5 वर्ष, तो इसको गुणा कर लीजिए। 7 बचे कितना हो जाएगा 35%। 35% हो गया। इस 35% का जब मैं फ्रैक्शन निकालूंगा तो 35 बटे क्या हो जाएगा 100 होता है। इसी को जब सॉल्व कर दूंगा ये हो जाएगा कितना 7 बटे कितना हो जाएगा 20। यही तो फ्रैक्शन है। आप पढ़े नहीं परसेंटेज तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। अगर यही चीज़ मैं डायरेक्टली निकालता तो 7/20 कर देता। तो ध्यान से देखिए ये क्या आया है, ये जो ऊपर आता है ना भाई ये ही होता है साधारण ब्याज, और जो नीचे आता है ये प्रिंसिपल होता है। आपको पता चल गया कि ऊपर क्या है साधारण ब्याज है, नीचे प्रिंसिपल है। ध्यान से देखिए अभी आपको मैंने बताया था कि जब हम मूलधन और साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। ठीक है, जानते रहिएगा। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ 7 बटे क्या हो जाएगा 20। तो हमें साधारण ब्याज कितना दे रखा है, हमारे अनुसार 7 है साधारण ब्याज, तो 7 बराबर हमें दे रखा है कितना 53-20 रखा है। 53-20 दे रखा है। यहाँ पे भाग करेंगे इससे जब मैं भाग करूंगा 7×49 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारे पास, 1 यूनिट का मान हमें 760 पता चल गया। तो मूलधन तो यही है भाई, मूलधन तो यही है। आप इसी में गुणा कर दीजिए, इसका गुणा इसमें मैं कर दूंगा तो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल 15,200 रुपये। ठीक है ना। ये चीज़ें आप बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। कैसे? यही चीज़ आप क्वेश्चन में देखते 5 था और 7%, 5 7 35% हो गया। इसका फ्रैक्शन निकाल लीजिए 7/20, 7 से भाग कर दीजिए, जो 1 यूनिट का मान आएगा उधर तुरंत आप नीचे वाले में यानी 5 में गुणा कर दीजिएगा, आपका क्या पता चलेगा मूलधन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी ऐसा लगाएंगे क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। कह रहा है एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। 4 वर्ष के लिए कुछ धनराशि लेता है। क्वेश्चन में आगे कहा मूलधन और साधारण ब्याज का जो अनुपात दिया है 5:1 दिया है। सारी चीज़ समझिएगा, मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको दे रखा है क्या प्रिंसिपल और एसआई, प्रिंसिपल और एसआई का अनुपात दिया है 5:1 कितना 1 दे रखा है। यानी आपको मूलधन 5 है, साधारण ब्याज कितना 1 है, और आपको यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा टाइम आपको दे रखा है कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। सारी चीज़ें आप देखते रहिए। यहाँ पे टाइम आपको कितना दे रखा है भाई, टाइम आपको दे रखा है 4 वर्ष के लिए। अब क्या करना है, इसको लगाना है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है दर बताइए। तो दर को आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर आप कहेंगे PRT/100। यहाँ पे अब देखिए एक साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के स्थान पे 1 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मूलधन 5 है तो 5 रखेंगे। रेट हमें पता नहीं, रेट ही तो ज्ञात करना है। टाइम है 4 वर्ष, 4 रख दीजिए, बटे क्या हो जाएगा 100। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। अब देखिए 5 चौके कितना होता है, 5 चौके 20 होता है। तो 5 चौके 20, 20 से इसको कट करेंगे 20 पंचे 100, तो 5 1 कम 5, तो रेट हमें पता चल गया कितना परसेंट आ गया 5%। अच्छा, यही चीज़ें आप यहाँ पे पता चल गया 5% किस ऑप्शन में होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दूसरी बात है यही चीज़ आप विदाउट फार्मूले का लगाते आप, यानी इसको ऐसे लगाते, इसको मान लेते हैं ये ना पता होता तो आपको ये चीज़ें आप इतना ही चीज़ देख करके आप कैसे जल्दी से इसको इमेजिन करके बता पाते। ध्यान से देखिए, मैं एक चीज़ आपको सिखाया हूँ कि जो भी साधारण ब्याज होता है आप तुरंत मूलधन पे लिया करिए। तो साधारण ब्याज आपके पास कितना है, 1 रुपया है। आपके पास साधारण ब्याज 1 रुपया है, मूलधन कितना है 5 है। आप इसी पे ले लीजिए और गुणे क्या कर दीजिए 100। ये चीज़ सिखा के आया हूँ, 5 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद आपको एक चीज़ और बताया हूँ, अगर आपको टाइम दे रखा है, जब टाइम से भाग करेंगे रेट आता है, रेट दिया है, रेट से भाग करेंगे टाइम आता है। तो ये जो 20 आया है ना, इसी 4 से आप भाग कर दीजिए। 4 से भाग करेंगे 20 में तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20, यानी हमें रेट पता चल गया कितना परसेंट आ गया 5%। बताओ समझ में आ रहा है धीरे धीरे? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है भैया आपसे कि एक राशि 25% की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 है। अरे यार एक चीज़ बताओ, हमें 12 महीना दे रखा है, 12 महीना का मतलब क्या है, एक वर्ष ही तो है। आप कहेंगे हाँ भाई समझ में आ गया। तो आपको भ्रमित करने के लिए वो 12 महीना दे रखा है। आप क्या करेंगे, एक वर्ष उसी को मान लेंगे, 935 रुपये साधारण ब्याज है। आप लोग एक चीज़ पढ़ के आए हो, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है। आपको दिया है कितना साधारण ब्याज, 935। तो यहाँ पे रखेंगे आप क्या, 935 इक्वल प्रिंसिपल हमें ज्ञात है, प्रिंसिपल ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है, क्वेश्चन में कह रहा राशि बताइए। तो चलिए कोई बात नहीं, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, आप कहेंगे 5%। कितना दे रखा है, सॉरी 25% का है, 25%। तो यहाँ पे उसके बाद आपसे टाइम कितना का, 12 माह। 12 माह का मतलब एक ही वर्ष होता है, बटे क्या कर लीजिए 100। चलिए भाग करिएगा सारी चीज़ें, यहाँ से 2500 को कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस 4 का मैं इधर गुणा कर दूंगा, ध्यान से देखिए, इधर मैं गुणा करूंगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 या 12 2 14 हो जाएगा, और 4 9 36, और 36 1 37 हो जाएगा। तो 3740 किसी ऑप्शन में दे रखा है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल दे रखा है। आप कहेंगे कहाँ है 3740 रुपये, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रखा है 3740 रुपये। समझ में आया। चलिए एक दूसरा तरीका भी आपको मैं बताता हूँ, उसको कैसे सीखेंगे। यहाँ से सारी चीज़ें आप क्लियर सीख लीजिएगा विदाउट फार्मूले के। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बताया था, जब भी आपको रेट दिखे और टाइम दिखे, दोनों को गुणा कर दीजिएगा। कैसे, आपको रेट दे रखा था भाई कितना, 25%, और टाइम दे रखा है कितना, 12 महीना का मतलब एक ही वर्ष होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक, इसको जब गुणा मैं कर दूंगा इसमें तो हो जाएगा 25%। 25% का फ्रैक्शन निकालूंगा तो 1/4 होता है। आप 25/100 कर लेना, 25 से कम 25 2500 को 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4। अब यहाँ से समझिएगा, एक जो होता है क्या है भाई, एक जो है मेरे भाई यही तो है सिंपल इंटरेस्ट, और जो नीचे होता है ये प्रिंसिपल होता है। तो देखिए 1/ क्या हो गया, 4। तो हमें एक यानी साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 935। तो 9 1 बराबर दिया है कितना, 935 दे रखा है। हमें मूलधन ज्ञात करिए, मूलधन तो यही है ना, यहाँ देखो यहाँ पे रखा हूँ, तो इसका गुणा इसमें कर दीजिए। कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3740 रुपये। 3740 रुपये हमें पता चल गया। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको जल्दी से कैसे कर पाते, एग्जाम टाइम में कुछ नहीं करना था, एक वर्ष दिया था, 25% दिया था, 25 से कम 25, 25% का फ्रैक्शन 1/4। ऊपर जितने भी होंगे, यानी यहाँ पे जितने भी ऊपर होते हैं वो सभी सिंपल इंटरेस्ट होते हैं, और जो नीचे होते हैं वो मूलधन। एक बराबर आपको दे रखा था कितना, 935। आप 4 का गुणा कर दीजिए, आंसर आपके हाथ में हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। 14 नंबर में कहा एक राशि 5% की दर से 6 महीने, ठीक है, 6 महीनों में साधारण ब्याज 65.5 हो जाता है। ठीक है, फिर कहा है आपसे कि राशि बताइए। आइए मैं आपको बताता हूँ PRT/100 से। SI बराबर क्या होगा, PRT अपॉन क्या होगा, 100। PRT अपॉन 100 होगा, और यहाँ पे आपको साधारण ब्याज दे रखा कितना, 65.5। ठीक है, उसके बाद आपसे कहा है कि रेट आपको दे रखा है कितना, 5%। रेट दिया है 5%। यहाँ पे 5% रखेंगे, और गुणे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए कहा 6 महीना। 6 महीने की बात कहा तो 6 क्या हो जाएगा, बटे यहाँ पे 100 होता ही है। उसके बाद वो वर्ष में बदलने के लिए 6 से मैं भाग कर दूंगा। ठीक है, तो यानी 6 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम करते हैं, यहाँ पे इसको दशमलव को ख़त्म करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करूँगा, 1 0 से 1 0 ये ख़त्म हो गया, ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो गया। उसके बाद ये 6 दूना 12 हो गया। आप कहेंगे 2 दूना 4, इस 4 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2 दूना 4। तो यहाँ पे मैं करूँगा तो 655 गुणे कितना हो जाएगा, 4 बराबर ये प्रिंसिपल हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 2 22, और 4 छंग 24 2 28, 4 छंग 24 2 26, 2620 रुपये।
प्रिंसिपल कितना पता चला भाई हमें 2620 रुपये। ऐसा किसी ऑप्शन में है? आप कहेंगे बी ही ऑप्शन में तो दे रखा है। अच्छा, इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने कहा आपको एक मैं दूसरा तरीका बताऊंगा डायरेक्टली लगाना है। वो कैसे, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे आपको 6 वर्ष यानी 6 माह का साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 6500 यानी 65 रुपये .5 है, 65.5 है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है कितना परसेंट भाई, 5% का फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है, 5% का। और एक चीज़ बताइए, ध्यान से देखिएगा, 5% आपको रेट दे रखा था, कितना दे रखा था, 5%। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये आपको यहाँ पे दिया था 5 यानी 6 महीने का, 6 माह का दिया था, 6 माह का ब्याज दिया था 65 दशमलव कितना, 5 रुपये। हमने कहा इसको वर्ष में बदल लीजिए। तो एक वर्ष में बदलने के लिए इसमें क्या करेंगे, हम 2 का गुणा कर देंगे। इसमें भी 2 का मैं गुणा कर दूंगा, क्योंकि जब मैं इसको इसमें गुणा करूंगा तो इसमें भी वही चीज़ गुणा करूंगा। तो ये हो गया कितना, ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें कितनी हो गई, 12 महीना। 12 माह का मतलब होता है 1 वर्ष। 12 माह में ये हो गया कितना, 65 दूना 130, और यहाँ पे हो जाएगा 131। कितना आ गया, 131 रुपये। कितना आ गया भाई, 131 रुपये आ गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। 5 दूना 10 की 0 हो जाएगा, 5 दूना 10 11, और 5 छंग 30 1, यानी 2 छंग 12 13, 131। यानी एक वर्ष में, एक 12 महीने का मतलब है क्या, एक वर्ष। एक वर्ष में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 131 मिल रहा है। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 5% का होता है कितना, 1 कितना होता है, 20, 1/20 होता है। ध्यान से देखिएगा, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20 होता है। अभी बताया कि ये हमारा क्या होता है, एसआई होता है, ये क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो 1/20 हमें दे रखा है, यही है हमारा एसआई और ये है प्रिंसिपल। तो ध्यान से देखिए, 1 बराबर हमें 131 रुपया दिया है। इसका जब मैं इसमें गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 1 कम 2, और यहाँ पे 0, 2620 रुपये। यही चीज़ें आपको इतनी तेज़ी से कैसे करना है। 6 माह का दिया था 65.5, तो इसको वर्ष में बदलने के लिए 2 का गुणा इसमें, 2 का गुणा उसमें, तो हो गया 131। तो यहाँ पे भी 5% फ्रैक्शन 1/20, 1 बराबर 131, 5 का गुणा कर दीजिए, डायरेक्टली आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कैसे कर पाएंगे भाई ये, इसको जब आप तेज़ी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आने लगेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन उसको लगाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा एक राशि साधारण ब्याज 25% वार्षिक की दर से 4 वर्षों में हो जाती कितना, 8800 रुपये हो जाती है। 15% दिया है, 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है। मूलधन पूछ रहा है आपसे। तो चलिए, एसआई बराबर आपको क्या पता है, पीआरटी अपॉन क्या होता है भाई, 100 होता है। पीआरटी अपॉन 100 होता है। साधारण ब्याज हमें दिया है कितना, 8800 रुपये, और यहाँ पे पी पूछ रहा है 4 वर्षों में है, और रेट हमें कितना दे रखा है, रेट तो दे रखा है कितना, 25%। 25% बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए इसी को सॉल्व करेंगे। इस चीज़ के बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बता दूं, इससे आप कभी भी सवाल इस तरह के मत लगाना। ये आप कहेंगे कैसे, हमने कहा ऐसे, इससे आपको लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं हूँ, मैं आपको बताऊंगा तरीका। कहेंगे कैसे, ध्यान से देखिए। आपको कहा था 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, कितना हो जा रहा है, 8800 यानी 8800 रुपये हो जा रहा है 4 वर्षों में। तो हमने कहा आप इसका रेट का और टाइम का तुरंत गुणा किया करिए। आपको मैंने अभी अभी सिखा के आया हूँ, रेट को और टाइम को क्या करना है, गुणा। रेट आपको दिया है 25% और टाइम दिया है कितना, 4 वर्ष। तो 25 चौको कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब 100% का फ्रैक्शन निकालूंगा तो 1/1 होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही। आप देखिए 100% का मतलब 100/100 हो जाएगा, 1 से 1 हो गया। तो यहाँ पे 1/1 आप समझिए, 1/1 क्या है, एक ये साधारण ब्याज है और ये क्या है, मूलधन है। जब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता के आया था स्टार्टिंग में, जो यहाँ पे अमाउंट होता है, ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे मिश्र धन होता है, जो मिश्र धन होता है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं बता के आया था। इसमें प्रिंसिपल प्लस क्या होता है, एसआई होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब मैं प्रिंसिपल में साधारण ब्याज को जोड़ दूंगा तो ये क्या, मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन का मतलब अमाउंट बन जाएगा। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। जब मैंने जोड़ दिया तो यहाँ पे 2/, क्या हो गया, 1 हो गया, 1 1 2। तो उसके बाद ये क्या बन गया, ए बन गया, अमाउंट। देखो साधारण ब्याज और मिश्र धन को मैंने जोड़ दिया,
तो ये क्या बन गया, ए बन गया। उसके बाद ये एक हमारा क्या है, प्रिंसिपल ही है। तो 2 बराबर हमें दिया है कितना, ये मिश्र धन बराबर दे रखा है कितना, 8800 रुपये। 8800 रुपये दे रखा है। 2 से कट कर दूंगा कितना हो जाएगा, 4400 रुपये। अब 1 का गुणा इसमें कर देंगे, मात्र प्रिंसिपल आपको कितना आ गया, 4400 रुपये। इसी चीज़ को दोस्तों यहाँ पे आंसर तो आपका आ गया कितना, 4400। इसी चीज़ को जब आप तेज़ी से करते हैं ना, कैसे करना होता मैं आपको बता रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं लेना है। आप तुरंत क्या करती थे, 25 दिया था परसेंट, टाइम दिया था 4, 25 चौको 100, 100% हो गया, 100 से 100/100 यानी 1/1, 1 से 2 हो गया, तुरंत जोड़ दीजिए। तुरंत आप जोड़ दिया करिए, ऊपर का सिंपल इंटरेस्ट होता है। 1 1 2 2 मिश्र धन बन गया, मिश्र धन ये था 8800, भाग कर दीजिए 4400 आ गया। इस 4400 गुणा इसमें कर दिए थे, कितना आ गया प्रिंसिपल, 4400 रुपये। यानी मूलधन हमारे कितना पता चल गया, 4400 रुपये। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, आप इससे कभी मत लगाइएगा, ये बहुत बकवास चीज़ होती है। आप इससे लगाएंगे समय खराब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आज हम आपको जो क्वेश्चन थे उसको हमने एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराया दोस्तों। अगर वीडियो को अगर आप यहाँ पे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन आसान तरीके से बिल्कुल बताते रहें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।